राष्ट्रीय लोकदल रालोद के प्रयागराज क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पूर्वांचल में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और समाज के सभी वर्गों की आवाज बनकर कार्य कर रहा है। संगठन जितना मजबूत होगा, एनडीए गठबंधन भी उतना ही मजबूत होगा। भदोही जनपद के प्रथम आगमन पर उनका पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित बैठक में डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास के बल पर राष्ट्रीय लोकदल पूर्वांचल में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों और केंद्र तथा प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रत्येक कार्यकर्ता की है। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सभी जिलों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा तथा बूथ, सेक्टर और मंडल स्तर पर संगठन का विस्तार किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुने और उनके समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों के सम्मान, युवाओं के रोजगार और सामाजिक समरसता की राजनीति करता आया है। पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में पूर्वांचल में राष्ट्रीय लोकदल का संगठन और अधिक मजबूत होकर उभरेगा। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने भी संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और आगामी कार्यक्रमों को लेकर अपने विचार रखे तथा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया और संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। अच्छा, भदोही जनपद आगमन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज भदोही जनपद में ये मीटिंग हो रही है और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार में मंत्री जयंत चौधरी जी ने फैसला लिया है पश्चिम से लेकर पूरब तक राष्ट्रीय लोकदल के संगठन को नए सिरे से मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के मजबूत होने का मतलब एनडीए की मजबूती है और 2027 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरे पूर्वांचल के दौरे पे हैं। अभी आज हम भदोही आए हैं, 16 तारीख को सोनभद्र में जाना है, 20 को फतेहपुर जाना है। लगातार पूरी पार्टी इस प्रक्रिया पे लगी है और आज भदोही जनपद में हम लोग आए हैं। कार्यकर्ताओं में यहाँ उत्साह है और भदोही जनपद भी राजनीति के रूप से बड़ा प्रभावी रहा है और राष्ट्रीय लोकदल भदोही जनपद में फिर एक बार एक नए सिरे से मजबूती के साथ खड़ा होगा, एनडीए को मजबूत करेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक वर्ष बाद जो है इलेक्शन है, एक वर्ष बाद ही इलेक्शन है और ऐसे समय में आपने मतलब यहाँ को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो क्या ये माना जा सकता है क्या कि आगामी इलेक्शन में आपकी तरफ से यहाँ मतलब कोई कैंडिडेट रहेगा? देखिए, हर राजनीतिक दल का प्रयास होता है कि अपने संगठन पर काम करता है और लोकतंत्र में जो भी राजनीतिक दल हैं चुनाव में हिस्सेदारी करते हैं और हम एनडीए का हिस्सा हैं। मेरी कोशिश होगी कि हमारी पूर्वांचल में पार्टी का विस्तार हो और हमारे कुछ विधायक जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2027 में पहुंचे। भाजपा के आप तो गठबंधन में है और अभी एक मुद्दे को लेकर जो अयोध्या में हुआ है राम मंदिर में, उसको लेकर भाजपा बड़ी पिछवा लेकर हो रही है, लोग जो है मुद्दे उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें साइटी जांच कर रही है, जांच का इंतजार किया जाए, फैसला सार्वजनिक होगा। उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है, कार्रवाई होगी। भदोही के लोगों के लिए क्या समझ? भदोही के लोग राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, हर गांव में लोग परिचित हैं। जब भी राष्ट्रीय लोकदल को सरकार में रहने का मौका मिला, किसानों के लिए काम किया, नौजवानों के लिए काम किया,
भदोही जनपद में राष्ट्रीय लोकदल बार फिर नए सिरे से मजबूती से खड़ी होगी और राष्ट्रीय लोकदल के झंडे को मजबूत किया जाएगा, यही मेरा सबसे कहना है। सर, ये जो अभी हाईवे हो गए थे, आप बराबर सुन रहे हैं, जितने बने हुए हैं उस पर कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही हैं, गड्ढे हो जा रहे हैं। अभी आपने देखा सुना होगा कि जो टनल बना हुआ है उसमें से पानी भी रिस रहा है, तो इसके लिए आप लोग मतलब एनडीए सरकार क्या कर रही है? सरकार तो जो भी घटनाएं संज्ञान में आती है उसके प्रयास करती है। अब आपने इस मुद्दे को उठाया है, एनडीए के घटक के बतौर इस बात को हम भारत सरकार से अपने नेता के माध्यम से पहुंचाएंगे, जो भी समाधान होगा सरकार से प्रयास करेंगे।